सभी को नमस्कार। मेरा नाम सपना है। मैं एक SRLM में मेंटर हूँ। सभी को नमस्ते और मैं कुसुम हूँ। मैं एक वित्त सखी हूँ और फील्ड में काम करती हूँ। मेरे कार्य में मेंटर सपना मैडम मेरी मदद करती हैं। NRLM ने व्यक्तिगत उद्यम लोन के लिए SHG की महिला उद्यमियों को सहयोग करने की पहल की है। मैं और मेरी वित्त सखी कुसुम इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी हमारी बातचीत उपयोगी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यम की मूल बातें। सभी को नमस्ते। ये वीडियो उद्यम की मूल बातों पर है। इस वीडियो में हम सीखेंगे उद्यम और उनकी विशेषताएं, उद्यमों के वर्गीकरण, उनके कानूनी रूप, आकार और गतिविधियों के आधार पर। गुड मॉर्निंग सपना मैडम। मैडम, वित्त सखियों को महिला उद्यमियों के ऋण की आवेदन प्रक्रिया में सहायता करनी होगी, लेकिन ऐसा करने के लिए क्या हमें स्वयं उद्यमों की तकनीकी बातों को नहीं समझना चाहिए? गुड मॉर्निंग कुसुम। हाँ बिल्कुल, वित्त सखियों को उद्यमियों की तकनीकी बातों को समझना ही चाहिए। ये उनकी मदद करेगा ऋण के लिए उपयुक्त उद्यमियों की पहचान करने में, लोन आवेदन के लिए उद्यम का तकनीकी डेटा जैसे बिक्री, लागत, मार्जिन एकत्र करने में, लोन की आवश्यकता का आकलन करने में और उद्यमी की लोन वापस करने की क्षमता का आकलन करने में। तो इसीलिए आओ हम समझे उद्यम की मूल बातें। उद्यम लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियां हैं। उद्यमों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। उद्यम में व्यावसायिक गतिविधि से आय अर्जित करते हैं। आय कमाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं में उद्यम के व्यय भी होते हैं। उद्यमों के पास संपत्ति या एसेट होते हैं जो आय कमाने में मदद करते हैं। उद्यम से जुड़े बहुत से संस्थाएं और लोग हो सकते हैं, जैसे कि खरीदार, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी आदि। मैडम, हमारे कई स्वयं सहायता समूह के सदस्य बहुत छोटे छोटे कार्य करते हैं, जैसे कि उनके पास एक बकरी, एक गाय, कुछ मुर्गियां और सब्जी की वेंडिंग हो सकती है। क्या ये भी उद्यम है? देखो कुसुम, वित्त सखियों के काम के दृष्टिकोण से हमें उन उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनमें कम से कम कुछ स्तर का आकार हो या उद्यम का कोई स्थायी सेटअप हो। हम उन्हीं को उद्यम कहेंगे। बहुत छोटी गतिविधियां जैसे कि एक बकरी होना या छोटे पैमाने पर वेंडिंग आदि, ये आय के स्रोत तो है, पर हमारे लोन के मकसद के लिए इन्हें अभी उद्यम नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्म उद्यम लोन के तहत NRLM उन महिला उद्यमियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें 1 लाख रुपए से अधिक के लोन की आवश्यकता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्यम हो सकते हैं, जैसे किराना स्टोर, ढाबा, फैंसी स्टोर, डेयरी, बकरी पालन, बी कीपिंग, पोल्ट्री आदि। मैडम, मैंने एक बैंक लोन एप्लीकेशन में देखा कि उसमें उद्यम का कानूनी संविधान पूछा था। ये क्या है मैडम? कुसुम, कानूनी रूप से उद्यम अलग अलग तरह से पंजीकृत हो सकते हैं। इसमें मुख्य कानूनी वर्ग है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति ही मालिक होता है और वही बिजनेस को चलाता भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्यम तुम्हें मिलेंगे, जैसे कि दुकान, डेयरी इत्यादि, वे ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप ही होंगे। दूसरा कानूनी वर्गीकरण है पार्टनरशिप। इसमें उद्यम के एक से अधिक मालिक होते हैं जो उद्यम में साझेदार होते हैं और इनका मालिकाना हक एक पार्टनरशिप अनुबंध के हिसाब से निर्धारित होता है। हालांकि वित्त सखियों को आमतौर पर पार्टनरशिप उद्यम नहीं मिलेंगे। तीसरा कानूनी रूप है कंपनी। ये कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत औपचारिक उद्यम होते हैं। कंपनी के कई मालिक हो सकते हैं। अधिकांश बड़े उद्यम कंपनियों के रूप में पंजीकृत होते हैं, लेकिन वित्त सखियों का कार्य इस तरह के उद्यमों पर केंद्रित नहीं होगा।
आकार के आधार पर उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म उद्यम वे उद्यम है जिनका सालाना कारोबार या टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है। कारोबार कुल वार्षिक बिक्री को कहते हैं। वित्त सखियों को केवल सूक्ष्म उद्यमों के साथ काम करना है। लघु उद्यम वे है जिनका सालाना कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए के बीच है, और मध्यम उद्यम वे है जिनका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक और 250 करोड़ रुपए के बीच है। लेकिन जैसा मैंने कहा, वित्त सखियों को केवल सूक्ष्म उद्यमों के साथ काम करना है। मैडम, मैंने सर्विस सेक्टर शब्द सुना है, वो क्या है? कुसुम, गतिविधियों के आधार पर उद्यमों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। सेवा उद्यम यानी सर्विस सेक्टर, व्यापारिक उद्यम यानी ट्रेडिंग सेक्टर और विनिर्माण उद्यम यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेवा उद्यम वो है जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, साइबर कैफे, टेलरिंग आदि। ट्रेडिंग उद्यम वो उद्यम है जो एक स्रोत से सामान खरीदते हैं और वही सामान विभिन्न ग्राहकों को उच्च मूल्य पर बेचते हैं, जैसे कि किराना स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, रेडीमेड कपड़ों की दुकान आदि। फिर विनिर्माण उद्यम है। विनिर्माण उद्यम वो है जो कच्चा माल लेकर कुछ और तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे पापड़ फैक्ट्री, खिलौना फैक्ट्री, साबुन फैक्ट्री आदि। मैडम, ये बहुत जरूरी जानकारी थी। मुझे लगता है कि आज के लिए ये मेरे लिए पर्याप्त है। आज हमने सीखा उद्यम और उनकी विशेषताएं, उद्यमों के वर्गीकरण, उनके कानूनी रूप, आकार और गतिविधियों के आधार पर। आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।